नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी मौर्य आप सभी का हमारे आर मोटिव एंड सक्सेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी प्रतिभावान लड़की की है जिसका नाम है दिव्या। दिव्या एक ऐसी लड़की है जो अपने सपनों को हमेशा बड़े बड़े सपने उसके होते थे और उन्हें पूरा करने का दम भी रखती थी। वह स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा फर्स्ट आई। उसके टीचर सभी उससे बहुत प्यार करते थे और उसके स्कूल या कॉलेज में जो सहपाठी थे उन सब से वह मिलजुल कर रहती थी। उसका जीवन बहुत ही खुश हाल से व्यतीत हो रहा था। उसके परिवार वाले भी उससे बहुत प्यार करते थे और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी, सबके साथ अच्छा बर्ताव करती थी और वह अपने एक एक सपनों को पूरा करती जा रही थी। तभी उसके जीवन में एक दिन ऐसा आता है जो सामान्यतः हर लड़की के जीवन में आता है। दिव्या के घर वाले उसकी शादी करा देते हैं। दिव्या की धूमधाम से एक शादी होती है और दिव्या अपने शादीशुदा जीवन में इस उम्मीद से कदम रखती है कि उसके जो सपने उसके शादी से पहले पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए थे, वह अब अपने जीवन साथी के साथ मिलकर उन्हें पूरा कर लेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या को एक ऐसा जीवन साथी मिला जो बहुत ही पारंपरिक और दकियानूसी सोच रखने वाला था, जिससे दिव्या किसी बात की उम्मीद कर ही नहीं सकती थी। जब दिव्या ससुराल जाती है तो उसके ससुराल वाले भी उससे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना जाते ही करना पड़ता है, क्योंकि सब वहाँ उल्टी सोच के थे। उसकी सोच का कोई भी इंसान नहीं था, सब उससे बुरा बर्ताव कर रहे थे। जो लड़की हमेशा सकारात्मक सोचती थी, अब धीरे धीरे उसका जीवन ऐसी नकारात्मक सोच में बीतने लगा जिसने कभी सोचा भी नहीं था। जो लड़की हमेशा दूसरों को हंसाया करती थी, हमेशा खुश रहा करती थी, उसकी अब मुस्कान तो ऐसे लगता है कि कहीं चली सी गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिव्या ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया। अब दिव्या एक साधारण लड़की से एक माँ बन चुकी थी। माँ तो आप लोग जानते ही हो, दुनिया से तो क्या भगवान से भी लड़ सकती है। अब दिव्या ने सोच लिया, अब वो यह घुट के यह जीवन नहीं जिएगी, क्योंकि अगर अब वह ऐसे जिएगी तो वह अपनी नन्ही सी परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी, उसकी परवरिश अच्छे कैसे कर पाएगी। अब दिव्या ने अपने हक के प्रति आवाज उठाना शुरू किया। इससे उसके रिश्तेदार वाले भी, उससे सारे लोगों ने इससे रिश्ता तोड़ लिया। सब उसे बुरा ही भला कहते थे, उससे कोई किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रखता था। लेकिन दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिव्या ने अपने अकेले रहना सीख लिया था। दिव्या ने यह सोच लिया, सभी ने मेरी उम्मीदों को तोड़ा है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। दोस्तों, वो एक नन्ही सी परी दिव्या के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण बन के आई, जिसने दिव्या का जीवन ही बदल दिया। अब दिव्या हमेशा पहले की तरह खुश रहने लगी और जो सपने उसने देखे थे वह अब उन्हें फिर से पूरा करने की कोशिश करने लगी, जिससे उसके बहुत से दुश्मन भी बन गए। कोई उससे कोई मतलब नहीं रखता था, जहाँ भी देखो उसकी लोग बुराई करते थे। लेकिन नहीं, दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
क्योंकि वह अब खुद उसे ये सब बातें सहन करने की उसमें शक्ति आ गई थी। वह खुद इन्हें सहन करने के लिए एक अंदर से मजबूत हो गई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक हम अपने आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन दूसरों की मर्जी से चलता रहेगा। हम जीवन तो जी रहे होंगे और दूसरों के इशारों से। आप खुद पर अपने आत्मनिर्भर बनिए और किसी से उम्मीद तो आजकल के ज़माने में मत ही रखो, क्योंकि जिससे भी उम्मीद रखोगे ना वो इंसान सबसे पहले आपका दिल दुखाएगा। आप लोग ये सोशल मीडिया पे आज जो देखते हो कि वह पति पत्नी आपस में कितना प्यार से रह रहे हैं, उनका प्यार कितना अच्छा है, ये सब देखकर आप बहुत खुश होते हो। ये सब झूठ है। सोशल मीडिया से हटकर हकीकत देखो क्या हो रहा है। हकीकत में कोई किसी से उतना प्यार नहीं करता है। ये सब पैसों का खेल है। जिसके पास पैसा नहीं है उससे कोई प्यार करके देखे, सच्चा प्यार तो वही होता है ना। आप किसी की बातों में मत आइए। ये जो हमारी बहनें हैं उन्हें आजकल लोग भरोसा बहुत जल्दी दे देते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बस बहकावे में किसी के भी आ जाती हैं कि वो सामने वाला हमारे माँ बाप से बढ़कर भी वो प्यार कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सच्चा प्यार तो सिर्फ माँ बाप का है। उनसे अच्छा प्यार और कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप अपने माँ बाप से अच्छे से प्यार कीजिए और उनकी बात मानिए। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी मैं आपके लिए लाती रहूँगी।